पंथी विद मनीषा डिमरी और आज इस न्यू व्लॉग में अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं काला टॉप से। सो ये बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 3 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो आपको 250 रुपीज़ यहाँ पर पे करने पड़ेंगे, बट अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आपको कुछ पे नहीं करना। तो हम अंदर पैदल जा रहे हैं, पैदल देखते हैं कि हम कितना कवर करते हैं। हमारा पूरा मन नहीं है 3 किलोमीटर का ट्रैक करने का। सोच और इधर ना मौसम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। और ना मतलब बिल्कुल जंगल के बीच में रास्ता बनाया हुआ है, इसके बीच पे जाने का फील ही कुछ और नहीं है। बहुत अमेजिंग रास्ता है। इसके बाद हमें सिर्फ खजियार जाना है। हाँ, खजियार जाके, हाँ खजियार में भी एक थोड़ा टाइम लगता है। शिवम को ना वैसे जगहों की नॉलेज मुझसे ज्यादा है, स्पेशली हिमाचल की तो बहुत ज्यादा है। थोड़ी बहुत 4 साल वो हिमाचल में रहा ऑब्वियसली होगी, तो यहाँ की व्लॉग्स में मोस्टली मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको जगहों की वो दे सकता है। और स्पेशली अगर आप हिमाचल में कहीं जा रहे हो, आपको कुछ पूछना है तो आप शिवम को इंस्टा भी कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में शिवम का इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगी। श्योर, मैं भी थोड़ा सा यू नो पब्लिसाइज हो जाऊंगा आपके व्लॉग से। है या मैं जगदम्बे टेम्पल में, ये शिव जी का टेम्पल है और यहाँ पे 81 फुट की शिव जी की मूर्ति है। हमारी बालकनी। एंड लुक एट दिस व्यू। उधर जहाँ पहाड़ों पे अभी हल्की हल्की धूप पड़ रही है, उधर बेसिकली बिल्कुल बर्फ पड़ी हुई है। चांद आ चुका है। नीचे ये जितने आपको घर दिख रहे हैं, छोटे छोटे गांव, ये अभी रात होते ही टिमटिमाने लगेंगे, यहाँ पे लाइट्स जलने लगेंगी। नीचे ठीक ठाक गहरी खाई है, इधर होटल का ही कुछ एरिया है, बट ये व्यू बहुत गजब का है। सो मंदिर के बाद अब हम आ गए थे होटल में और अब टाइम हो रहा है 4:50 और बहुत तेज भूख लगी थी, सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए फोन में बैटरीज भी नहीं थी एक तो, दोनों के फोन में। तो हमने सबसे पहले आते ही रूम देखा, हमें अच्छा लगा और उसके बाद हमने खाना ऑर्डर किया। अब हम खाना खाएंगे। इतने कम बजट में हमें इतना अच्छा रूम मिला है ना, आई एम टेलिंग यू, आपको बहुत पसंद आएगा। लिटरली अमेजिंग। और सॉरी, जो होटल वाले भैया थे उन्होंने हमें बताया कि जब सीजन होता है तो यही रूम मैक्सिमम 5000 तक में जाता है और हमें ये 800 रुपए में मिला है विद ब्रेकफास्ट। एंड आई एम टेलिंग यू, मतलब आपको लोग कहेंगे ये होटल थोड़ा दूर है लोकेशन से, ये है, बट ये इतनी अच्छी लोकेशन पे है ना, एकदम शांत। शिवम अभी मुझे वही कह रहा था कि मैं इस होटल में एटलीस्ट 2 दिन तो बिना कहीं जाए रह सकता हूँ। सीरियसली है ना, स्टार्टिंग का एरिया भी इतना अच्छा है, बालकनी इतनी सुंदर है, व्यू इतना प्यारा है। अभी थोड़ी देर बाद आपको खाना पूरा रूम टूर और फिर बालकनी दिखाएंगे। और हमने तो फुल प्लान कर लिया है। अब हम कहीं नहीं जाने वाले, खजियार जाना है जो मेन लोकेशन है, वहाँ हम अब कल। Wake up, brother, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up,
Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. सो हमारे हिसाब से यहाँ पर आने का जो परफेक्ट टाइम है वो ऑफ सीजन ही है, एंड दैट टू नवंबर। इज बेस्ट, हमें ऐसा लगा। हाँ, क्योंकि ना तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड है, और ठंड है ऑब्वियसली, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर जगह रास्ते बंद मिले या कुछ हो, क्योंकि दिसंबर के बाद यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है, मोस्ट ऑफ द ट्रैक इनएक्सेसिबल हो जाते हैं, डायन कुंड नहीं जा पाएंगे आप, आपको खजियार भी आना है तो चंबा के थ्रू होके आएंगे, और उस टाइम पे रूट इतना लंबा हो जाता है कि टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट टाइम है। इस टाइम आपको होटल भी सस्ते मिलेंगे, खाना भी ठीक ठाक मिल जाएगा सब जगह, टैक्सी के रेट्स भी कम है और भीड़ भी कम है। बेस्ट पॉइंट। बर्फ तो दिसंबर से ही पड़ने लगती है, बर्फ तो but अभी भी थोड़ी बहुत पड़ी हुई है जनवरी ऊपर। से रूट्स, बहुत सारे रूट्स ब्लॉक हो जाते हैं कुछ मंथ्स के लिए, बट दिसंबर में कुछ नहीं पता ऑल ऑफ सडन कब कितनी ज्यादा स्नोफॉल हो जाए Correct. और रूट एक दिन के लिए 2 दिन के लिए ब्लॉक हो जाते हैं, तो तब आप जहाँ हैं आप वहाँ के वहाँ रह जाएंगे। और जब आज के टाइम में हम लोग आते ही 4 दिन लेके और उसमें से 2 दिन एक जगह पे फंस गए तो फिर तो ट्रिप गया। बिल्कुल खराब हो गया। सो हमें नवंबर बहुत अच्छा लग रहा है। इस टाइम ठंड भी अच्छी सी है, वेरिएबल सी मजा ठंड सा है। आ रहा है। हाँ, है ना। तो ठंड भी अच्छी सी है, और मतलब किसी भी चीज की हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सब कुछ बहुत बजट में हो गया है, सही। इकोनॉमिकली ट्रिप जा रहा है हमारा अभी अभी तक तक का। और बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं कैब ड्राइवर की, होटल्स की और होटल वालों के पर्सनल नंबर, वैसे हमने तो ऑनलाइन बुकिंग की थी, बट वैसे होटल वालों के पर्सनल नंबर वो भी हम शेयर कर वो हम देंगे। सब डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे और शिवम के इंस्टाग्राम हैंडल से ले सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अभी दिखाते हैं यहाँ का मेन एंट्रेंस। वैसे एक चीज मैं बताती हूँ, ये जो होटल है वो खजियार से, जो खजियार का मेन पॉइंट है, वहां से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर है, हाँ, ऑलमोस्ट 900 मीटर्स। और इधर का जो रोड है वो काफी ऑफ रोड सा है, मतलब कच्चा है, बिल्कुल बहुत कच्चा रोड है। तो अपना ट्रॉली कैरी मतलब करने से करिएगा। अच्छा है कि आप Backpack। बैकपैक बहुत बेस्ट है। कभी भी ऐसी जगहों पे आ रहे हैं तो बैकपैक ही मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको थोड़ा सा भी ब्यूटी एक्सप्लोर करनी है या कहीं पे भी, क्योंकि बैकपैक हमेशा हैंडी रहते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप ट्रॉली ला सकते हैं, हाँ, मैं तब ला समझती हूँ सकते फैमिली। बट एक चीज जो ये है कि आप फिर अपनी गाड़ी ना पूरी बुक करके आइए। बिल्कुल। हमें हमारे एक्सपीरियंस रहा है कि एक तो ऐसी जगहों पे ट्रिप ना ड्यूएट से ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप ग्रुप में करें, एटलीस्ट 4 लोग हों, बिकॉज हमें अगर कहीं के लिए भी कैब करनी है तो हमें उसका जो प्राइस अभी देना है वो अगर हम 4 लोग देते तब भी उतना ही देना होता। तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं ये सब वो 4 लोगों में डिवाइड होते हैं, अभी 2 लोगों में, तो वो एक एक्सपेंस बढ़ जाता है। और दूसरी चीज हमें ये लगा कि एक जगह के लिए कैब करना उससे अच्छा है अगर हम दिल्ली से ही कैब करके आए होते, तो या काफी सस्ता पड़ता अगर है। हम 4 लोग होते और तब हमने ओवरऑल कैब बुक कर ली होती तो भी वो ज्यादा। तो ये सब चीजें ना ट्रिप में थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। आपको यहाँ पर आपकी कैब बुक करनी है तो मैं भैया का जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डलहौजी पिक करने से लेकर वो पूरा डलहौजी पूरा घुमाना, खजियार, चंबा, ये तीनों मेन लोकेशंस और इनके जितने मेन पॉइंट्स है वो सब 3 दिन में आपको कवर कराएंगे। उसका उन्होंने चार्जेस बोले 3 से 4 हजार, 3.5 से 4 हजार। और आप जितने लोग हैं आप उनके हिसाब से, उनके पास 2 गाड़ियां हैं, वो उस हिसाब से इतनी गाड़ी और उसका रेट आपको बता देंगे। बट जो मेन उन्होंने हमें बताया वो 3.5 से 4 हजार। बाकी इट्स अप टू यू, आप कितना बार्गेन कर सकते हैं और उनको Correct. कितना पड़ सकता है। और बताना चाहूंगा, अगर आप दिल्ली से ही कैब लेके आ रहे हैं या अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ के होटल्स में पार्किंग का बहुत इशू है। बहुत इशू है, यहाँ पे 1.5 घंटे की पार्किंग की वेटिंग लगी रहती है, और कई होटल्स में है भी नहीं पार्किंग, तो आपको पैदल ही जाना पड़ता है। तो फिर आपको पार्किंग का अलग से पे करना पड़ता है। मैंने पार्किंग का जो अलग से, देखा था, हाँ, मतलब 800 रुपए 1000 रुपए पार्किंग का पर नाइट का चार्जेस है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो आप बेटर रहेगा कि जब आप होटल बुक कर रहे हो तो एक बार कॉल करके पता कर लीजिए कि होटल में पार्किंग है या नहीं है, तो उस हिसाब से ही होटल बुक करके आइए।